वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। तो आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर समाविया से, हु इज़ अ क्लिनिकल एस्थेटिक फिजिशियन। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। गर्मियाँ आती हैं तो जिन लोगों को नहीं भी एक्नी हो रही होती, उनको भी छोटे छोटे कोई पिंपल्स या ब्रेकआउट्स का मसला जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो आज हम एक्नी के बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? हेलो फरा, आई एम गुड। तो डॉक्टर समाविया, एक तो माशाल्लाह आपका हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सो आई थिंक गर्मियाँ आते ही हम सब लोग जो है एक काम ये भी करते हैं, हमें अपनी बाल जो है उनसे भी उलझन होना शुरू हो जाती है एंड वी वांट टू चॉप इट ऑफ, है ना। दूसरा जो बड़ा मसला है वो है एक्नी ब्रेकआउट्स का। क्या ये कुछ इसका ताल्लुक मौसम से है, गर्मी से है, कि इन दिनों में ज़्यादा ये मसला आता है? इट्स जेनेटिक्स अगेन। हम लोग हमेशा एक बात करते हैं, अगेन इट्स जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में किसी एक को भी हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके एक या दो बच्चों को एक्नी होती है। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए 13-14 जैसे वो हार्मोनल इश्यूज आते हैं बच्चों को, तो एक्नी ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं हाँ हमें भी एक्नी थी तो इनको भी है तो हम मुल्तानी मिट्टी लगा देंगे। दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली इसका मौसम से ताल्लुक, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो आपकी एग्रीवेट कर जाती है और विंटर्स में काम डाउन हो जाती है। सही, इसका मतलब है कि ये एक असल में मौरूसी मसला है। अगर वालदैन में से किसी को, या सिर्फ वालदैन या फुफ्फो मामू, ये भी रिश्ते मैटर करेंगे कि उनमें से किसी को है तो आपको भी ज़रूरी है कि एक्नी निकलेगी, यानी दाने निकलेंगे, मुहासे जिन्हें कहते हैं। अगर पेरेंट्स को है तो 50% चांसेस तो हैं। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिस तरह आपने कहा उनमें है तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज दे आर द जीन्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, लेकिन नॉट एज मच जिस तरह हम सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स को है तो सर्टनली आपको होती है फिर। ठीक है, अच्छा, अब इस मसले को फिर क्या किया जाए, और क्या ये एक्नी जो है जो बच्चों में निकलना शुरू होती है, जिसे कहते हैं तो मतलब जवानी के दाने भी कहा जाता है ना बहुत सारी जगहों पर। यस, इट इज़ कॉल्ड लाइक दैट, कि ये जब आप जवान होने लगते हैं, प्यूबर्टी आ रही है, तो उसका मतलब है दाने निकलेंगे। टेक इट नॉर्मली, दिस इज़ पार्ट ऑफ बीइंग ग्रोइंग अप। तो आप समझती हैं कि ये जवानी के दाने हैं और इसको नज़रअंदाज करना चाहिए टीनेजर्स में? बिल्कुल ठीक टर्म है, बिकॉज इसको ये इट इज़ रिलेटेड विद हार्मोन्स। लड़कियों को 13-14 में और लड़कों को 15-16 में निकलती है। फिर फरा आप ये नोट करें, ये कहा जाता है कि ये फीमेल की वो है बीमारी है और मेल में इसको एज सच वो नहीं करते, ट्रीट ही नहीं करते पेरेंट्स। ज़्यादातर फीमेल बच्चियों को लेके आ रही होती हैं, बहुत कम। अभी भी इसके बारे में जितनी बात करें पेरेंट्स को नहीं पता चलता। तो जैसे ही आपको, अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आपके बच्चों में होगी। जैसे आपका बच्चा कंप्लेन करता है आपको नज़र रखनी चाहिए ताकि हम मेडिसिन प्रॉपर स्टार्ट करें। लड़के आके लेटर ऑन उनमें स्कारिंग जिस तरह से बहुत होती है। येस्टरडे अब मैंने एक 35 इयर्स ओल्ड पेशेंट की एक्नी स्कारिंग ठीक कर रही हूँ, और इसका आपको पता है खुद भी के चांसेस कितनी ट्रीटमेंट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर कि इसको प्रॉपरली हम मिनिमाइज करें। हाँ जी, हम ख़त्म नहीं कर सकते। फिर भी सर्जिकली देयर इज़ पॉसिबिलिटी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने, हमारे क्रिकेटर्स ने की हुई है अपनी। बिल्कुल। हाँ, तो अब मुझे एक ज़माने में जब हम मेकअप में इसके बारे में भी बात करते हैं, बल्कि आई डोंट नो इट वाज मेकअप और क्या, लेकिन 30s में ही, स्टार्ट ऑफ 30s, जब मैं ये शो ही कर रही थी तो मुझे एक्नी ब्रेकआउट होना शुरू हो गया ना, और बहुत बड़े बड़े जैसे एक्नी, नोड्यूलोसिस्टिक जिसे आप एक्नी कहते हैं, वो था। तो अब मुझे लग रहा था कि, और इट वाज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स, द मेकअप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच आई वाज यूजिंग, लेकिन डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स का भी होगा ऊपर नीचे। कटिंग एवरीथिंग शॉर्ट के मुझे उसके लिए वो एग्रेसिव रॉ ऑक्यूटिन जिसे आप कहते हैं, आई डोंट नो इस तरह का कोई नाम है मेडिसिन का, सो मुझे उस सारी थेरेपी में से गुजरना पड़ा, एंड देन लेज़र ट्रीटमेंट्स, ताकि उसके जो खड्डे या उसके जो भी निशान मार्क्स हैं उसको आप रिपेयर करें। सो मैं आई वाज ट्रॉमेटाइज, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि आप क्या करें, कितना कि आप मेकअप लगा लें कि वो छुप जाए। और फिर आपने सही कहा कि उसका जो एक ट्रॉमा है, एक तो एक दाना आपको बना हुआ है, और उसका जो एक आपका अंदर उसका जो एक आप सेल्फ इमेज का मसला हो रहा है। सो ये भी तो एक हो जाता है कि सिर्फ टीनेजर्स नहीं, मिड एज में भी आके तकरीबन ये मसला होना शुरू हो जाता है समटाइम्स। जो आपको एक्नी थी दैट इज़ कॉल्ड पोमेड एक्नी। पोमेड एक्नी इज़ सेकेंडरी टू प्रोडक्ट्स ऑलवेज। प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं तो या बदलते हैं तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिस तरह नोड्यूलोसिस्टिक आपने कहा, एंड देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
हम जब यूके में थे तो हमारे हर टॉपिक के साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मस्ट पढ़ाते जी, थे. जी. इफ़ यू फेल्ड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिस मीन्स यू फेल्ड द एग्ज़ाम. इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है. हम लड़कियों पे फोकस कर रहे होते हैं, लड़कियां कंसील करती हैं मेकअप के थ्रू, दे कैन डू मल्टीपल. हाँ, और पेरेंट्स भी लड़की पे फोकस कर रहे होते हैं कि इसको तो कुछ नहीं हो रहा. लड़कों को साइकोलॉजिकली इस लेवल तक होता है कि वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो कुछ इस तरह से कैप पहनना स्टार्ट कर देते हैं या बाल लंबे करके साइकोलॉजिकली आपको डिटोरिएट कर देती है. स्किन की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि मेनली हमारा स्किन फेस के ऊपर हमारी एक्नी होती है, बॉडी पे बहुत कम होती है, तो फेस हम लोगों का इज़ लाइक फर्स्ट लोग फेस ही देखते हैं. तो बच्चों का स्टडीज़ में फेलियर रेट बिकॉज ऑफ योर स्किन इश्यूज इज़ वेरी हाई, जो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे मुल्क में इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. अभी तो बच्चे फ़िल्टर लगा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर भी नहीं है. अच्छा, जैसे कॉन्फिडेंस कह लें या इज़्ज़त नफ्स कह लें, हालांकि ये दोनों थोड़ी सी फ़र्क चीज़ें लेकिन मिलती जुलती हैं. ये दोनों बहुत इफ़ेक्ट होती हैं कि आपको लोग आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं या आपको ज़रा हकारत की या आपको टॉन्ट कर रहे हैं या आपको इतना अच्छा नहीं समझ रहे हैं, आपके इज़्ज़त नफ्स मुतासर होती है. स्कूल में बुलिंग बहुत ज़्यादा है. बच्चों को बाय नेम लाइक इस तरह जो आपको स्किन इश्यूज़ होते हैं कुछ इस तरह के, तो आपको या जिस तरह मोटे बच्चों को बुली करके आप उनके नाम रखते हैं और वो नाम पूरी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी. कॉन्फिडेंस यहाँ से ख़त्म हो जाता है. बच्चे अपने आप को रूम में रखना स्टार्ट कर देते हैं. और देखें, जब आपको कॉन्टीन्यूसली बुलिंग हो रही हो, जो कि स्कूल्स में मना है, लेकिन किस स्कूल में मना है? आप घर से जब बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट्स में खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता. उस तरीके से आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जिस तरह आपने बात की, आप खुद को उस लेवल पे अपना इमेज खुद बना ही नहीं सकते. यू लेट पीपल डू say what they want to, और वो आप लेते रहते हैं. और बच्चे बाज़ औक़ात फिर इसको गलत तरह से निकालते हैं, ड्रग्स में या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, बिकॉज़ वो अंदर से ज़ख्मी होते हैं या अंदर से बुरा फील कर रहे होते हैं और उसको कवर अप करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए वो समझते हैं कि ये एक थोड़ा सा हाई जो है ये उनको बूस्ट दे देता है और वो उस बूस्ट को एंजॉय करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. अच्छा, अब कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि जो बच्चे इस मसले का शिकार हैं उनके वालिदैन को क्या रिकमेंड करेंगी, फिर आपके उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इफ़ आई पुट माई पर्सनल एग्जांपल, आई हैव अ नॉर्मल स्किन. मेरे हस्बैंड की स्किन जो है दैट इज़ ऑयली. अब दोनों बच्चों में आई हैव ट्विंस, तो बेटे की नॉर्मल स्किन है, बेटी की ऑयली. तो अभी से ही उसको हम लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स पे मैंने रख दिया टॉपिकल, जिस तरह माइल्ड सा फेस वॉश हो गया, उसको थोड़ी सी क्लेंजिंग सिखा दी, हाउ सन ब्लॉक कैसे यूज़ करना है. सो इट्स, या उसको एक स्पॉट निकलता है तो हमने जेल दी हुई है कि उसको करना है, तो शी विल नेवर हैव सेकेंडरी इश्यूज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर केयर एट होम. तो टॉपिकल ट्रीटमेंट आप आराम से 15-16 साल तक दे सकते हैं. दवाइयाँ वगैरह जो हम लगाते हैं, नॉट फ्रॉम द ई स्लैब्स, अगेन हम बोलेंगे, जो वो बोलते हैं दैट इज़ फॉर ओवर 20, दे आर केमिकल्स. वो बच्चों को नहीं अगर वो ऑर्डर भी करते हैं तो रिसीव ना करें. सेकंड आ जाती है ओरल मेडिकेशंस. ओरल मेडिकेशंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. अगेन जिस तरह एंटीबायोटिक्स हम विदाउट टेस्ट देते हैं, जिस आपने रॉकेटेन का बोला, वो विदाउट टेस्ट हम कभी भी नहीं देते. इट कैन इफेक्ट योर लिवर, किडनी एंड थिंग्स. एंड फर्टिलिटी एज में इट कैन इफेक्ट योर प्रेगनेंसी एंड वगैरह वगैरह. सो आप यू हैव टू मेक श्योर 2 years बिफोर एंड आफ्टर, एंड ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से आपने मेल फीमेल दोनों में देनी है. देन फिर प्रोसीजर्स आ जाते हैं. अब सॉरी, या तो इंटरप्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं. जब मैंने रॉकेटेन ली ना, तो मेरे होंठ, इट कॉज अ लॉट ऑफ ड्राइनेस. ये एक्चुअली ड्राइज अप योर होल बॉडी. तो मेरे होंठ भी इतने ड्राई करके स्वेल कर गए थे कि मुझे लोग कहना शुरू हो गए थे, आपने होंठों में कुछ करवाया है, आपने कोई लिप ट्रीटमेंट लिया है? तो आई से नहीं, लेकिन मुझे मानता कोई नहीं था, यकीन कोई नहीं करता था. सो ये बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आते हैं, जो कि एक लॉन्गर पीरियड 6-7 महीने तो आपको यू हैव टू बी विद इट, है ना. एंड द गुड थिंग इज़ कि ये स्कूल गोइंग बच्चों को नहीं दिया जाता, बिकॉज इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, बच्चे स्कूल नहीं फोकस नहीं कर सकते. तो जब भी हम लोग इंग्लैंड में ये बोलते थे कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, तो इट वॉज एवरी 3 months विजिट, एंड कभी कम करना, कभी इस तरह. इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, और इस चीज़ को तो कोई देखते ही नहीं है. जिस तरह आपने कहा ड्राई लिप्स, मैं जब भी यहाँ पे पेशेंट को देती हूँ, साथ हमेशा कहती हूँ कि यूज़ लिप बाम और समथिंग, और मूड आपका थोड़ा डाउन होगा,
इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर उसमें स्ट्रेंथ में दें, मिनिमल स्ट्रेंथ में, इसके साथ एडिशनल मेडिसिन विद ट्रीटमेंट लाइक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट दें, आपको उस 20-40 मिलीग्राम पे जाना ही नहीं पड़ता जिसमें आपके चैप लिप्स हो जाते हैं या आपके मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप बता रही थी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कि बच्चों को मतलब है कि कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स उन्हें विजिट करवाएं, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। एंड देन फिर देखिए, जिस तरह टॉपिकल मैंने घर में स्टार्ट की हुई है, अगर कि इट्स नॉट इन कंट्रोल तो हम उस पे चले जाएंगे ओरल एंटीबायोटिक पे या ओरल मेडिसिन पे। अब लकीली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन एस्थेटिक्स तो हम ओरल मेडिकेशंस को कम करके वी कैन इंट्रोड्यूस एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जिनके रिजल्ट्स आर मच बेटर, आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। एंड सेकेंडरी, जिस तरह एक्नी स्किन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, पोर्स, ऑयली स्किन, हाउ टू मेक इट ड्राई विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ये टारगेट होना चाहिए। देन आफ्टर 20s आपके पास वास्ट ऑप्शंस होती हैं। समटाइम्स एज अ डॉक्टर वी हैव टू टेक डिसीजन कि बिफोर 17 या हम कर सकते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिसाइड एंड मेक अ डिसीजन ऑन द ग्राउंड कि इस बच्चे का हम क्यों कर रहे हैं। पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे, आई डोंट वांट ओरल मेडिसिन, नॉट टॉपिकल, तो देन वी हैव टू गो विद समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह लेकिन जितना अर्ली इसको एड्रेस किया जाएगा उतना जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। आजकल मेडिकल स्टोर्स पे बहुत सारी ऐसी वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स चीज़ें भी मिलती हैं कि अगर आपको एक्नी निकला, ब्रेकआउट हुआ है, तो आप वो स्टिक कर लेते हैं उसके ऊपर एंड इट ड्राइज इट आउट। हम चूँकि ड्रामा वगैरह कर रहे होते हैं और हमारे साथ जो यंगस्टर्स, जो हीरो हीरोइन होते हैं, यूजुअली दे आर यंग एडल्ट्स, तो वो फिर उनको अक्सर ये प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो उन्होंने वो लगाकर उसके ऊपर से भी वो मेकअप कर लेते हैं, तो इट्स नॉट विजिबल। सो डू यू रिकमेंड इस तरह की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस बच्चों के साथ होनी चाहिए और उन्हें इसको यूज़ करना चाहिए इफ़ नीडेड? वो जो आप पैचेस का बोल रही हैं, गोल गोल से जी। छोटे, वो मेरे घर में भी पाए जाते हैं हर वक्त। ये मेंटली इनको खुश करने के लिए कि एक्नी चली गई है, और ऑब्वियसली जब आप वो पैच लगा के ऊपर मेकअप करते हैं तो आपकी एक्नी फ्लेयर नहीं होती। ठीक है। एक्नी का एक अपना लाइफ होती है, वो उसी टाइम पस बनती है, पस निकल जाती है, ड्राई ऑफ हो जाता है। अगर इसमें प्रॉपर सैलिसिलिक के इस तरह के टॉपिकल हों जो कि 2% होते हैं या ग्लाइकोलिक, तो यस इट वर्क्स, बट लॉन्गर पीरियड के लिए जिस तरह आपने बताया, इससे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, सही, डर्माटाइटिस हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट लाइक 1 घंटा इज़ मैक्सिमम आप लगा दें, ताकि ओक्लूजन आप कर रहे हैं, ओक्लूड कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि वो मेकअप वगैरह करते हैं, दिल हैव लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर ये हम बात करें अभी तक जो एक नॉर्मल जोन में एक्नी है, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा मसला होता है। इवन यंग एडल्ट्स जो हैं, जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं, उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, नज़र आ रहा होता है कि उनको बाकायदा बहुत ज़्यादा एक्नी है। तो उसमें भी इसी तरह धीरे अंदाज में चलना चाहिए या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन फ़र्क होगी? ये भी एक केस आया था, उस बच्चे को बहुत मज़दूर था वो, उसकी इतनी एक्नी थी, इतनी, उसको हमने मना किया कि इंडोर जॉब करोगे, और उसमें तो धीमे वाला कोई वो ही नहीं था, उसमें तो 40-60 पे आप चले जाओ, रोकेटेन पे, साथ एंटीबायोटिक डालो, टॉपिकल डालो, वो एग्रेसिव होता है। लेकिन स्टार्ट हमेशा एक्नी 1-2-3 पिंपल से होती है। आप सुबह उठते हैं, आपका पिलो पे अगर नोट करें ग्रीसीनेस होती है, आपकी कंप्लेंट्स होती हैं कि मेरा फेस ग्रीसी है। जिसका स्कैल्प ग्रीसी है उसका फेस भी ग्रीसी होता है, तो इट्स बिकॉज इट्स अ स्किन। तो आपको उधर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रीटमेंट। लोग सुनते भी नहीं है फरा, नहीं सुनते। उस बच्चे, इतना खूबसूरत बच्चा, उसका वो नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी थी, उसका फेस डिसफिगर कर गया था, क्योंकि वो आपके फेस की स्किन को स्ट्रेच कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। दे डोंट लिसन। तो आप समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट इस तरह से ये ठीक हो जाएगा, या इसके अलावा खाने पीने में भी कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत होगी और उसके साथ भी चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी? जैसे कहते हैं अंडे खा लिए थे, अब आम आएंगे तो आमों के सर इल्ज़ाम लग जाएगा, आजकल मैं आम बहुत खा रही हूँ, तो देखा ना ये निकलना शुरू हो गया। सो ये भी कोई ताल्लुक़ है इन चीज़ों का? नहीं, देयर आर स्टडीज़ जिसमें ये बताया सेकेंडरी है जंक फूड के साथ, बिकॉज उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। हाँ, अगर उसको क्या कहते हैं, मैंगोज़ में फर्टिलाइजर्स इस तरह के यूज़ किए गए हैं या कुछ भी, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी इफ़ेक्ट होता है। इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद जो गर्म चीज़ें खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इस तरह से कोई नहीं। अंडा, आम बेचारे जो हैं वो अगेन, अंडा आप ऑर्गेनिक यूज़ करती हैं, देसी है कि कहाँ मिलता है ऑर्गेनिक अंडा आजकल, जब तक कि आपने खुद ना रखे हो।
वो कहने को तो सारे ही कहते हैं ऑर्गेनिक ही है जी। नहीं, यू कांट अनटिल यू ओपन इट और स्मेल ना करें, यू कांट टेल, दैट्स ट्रू। बिल्कुल सही। लेकिन आप समझते हैं कि अंडे ऑर्गेनिक लेने चाहिए, बताने भी लगी थी कि कहाँ से मिलते हैं। सो चक शहजाद इज वन प्लेस वेयर यू कैन गो एंड ट्राई टू फाइंड इट। नहीं, इस्लामाबाद में फार्मर्स मार्केट है, आप वहाँ से एवरी सैटरडे संडे को होती है। एंड ऑब्वियसली चक शहजाद फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे अक्सर सेल होते हैं एंड वो हैं, इट्स लाइक ऑर्गेनिक ही हैं वहाँ। ठीक है। तो आपको अपनी खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कैसे हमने उसको मैनेज करना है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं अक्सर इसका जिक्र भी करती हूँ, हमारी जो स्ट्रीट है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ चाइनीज़ एक दो फैमिलीज़ ने घर लिए और वो लोग आए और मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि यार हम दूर से देखते हैं ना कि चाइनीज़ बड़े जी हेल्दी रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं। नंबर वन, उनकी बहुत जो एज के लोग हैं वो भी वॉक कर रहे होते हैं। सुबह सुबह जब आप निकलें तो दे ऑल आर वॉकिंग, वो स्ट्रीट पे चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, आपको नज़र आएंगे कि वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। नंबर दो, उनके घर के बाहर ना छोटा सा, जैसे हम सबके इस्लामाबाद में बाय लॉज हैं कि आपने अपने सामने जो है इतनी जगह छोड़नी है, पीछे इतनी जगह छोड़नी है। दोज एरियाज़ जो कि पाकिस्तानी हम लोगों के सब ने या तो सीमेंट करके गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं या फिर ये कि वो मतलब इट्स कोई माली आए तो वो उसको थोड़ा बहुत कर जाए। मैंने देखा वो खातून जो है वो रोज़ाना सुबह वहाँ पे वाज डूइंग समथिंग एंड देन शी प्लांटेड, और क्या लगाया हुआ था, अदरक। आई मीन अदरक, एंड देन कुछ उसने केज बनाया साथ और मुर्गियाँ, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि यार ये देखो, कहने को ये भी एक घरेलू खातून है, एजड खातून है, घर में रहती है, बट शी इज़ डूइंग ऑल दिस कि छोटा सा उसका जो एक किचन गार्डन टाइप की चीज़ है उसको उसने मेंटेन किया। सो वही आपकी ऑर्गेनिक चीज़ों से याद आया कि हमारी चॉइसेस खाने की जो है वो भी तब्दील होने की ज़रूरत है। बच्चों को कैसे समझाएंगे आप ये? नहीं समझा सकते, बिल्कुल भी नहीं। वंस अ वीक ऑब्वियसली मेरे घर में भी लॉ ब्रेक होता है, सबके होता है, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ आर लेजीनेस हम कहते हैं चलो मंगवा लो, ठीक है। और आप अभी भी नोटिस करना, जिन पेरेंट्स ने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं, डिसिप्लिन हैं बच्चे, उनके बच्चों में हर तरह की कॉम्प्लिकेशन कम है। जिस तरह आपने चाइनीज़ फैमिलीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर किड्स, उनके डिसिप्लिन सब कुछ। वो गार्डनिंग कर रही है तो उसकी बेटी उससे सीखेगी, एक दो दिन बैठेगी, आहिस्ता आहिस्ता आप में वो चीज़ें इनग्रेंड हो जाती हैं, आप वो करते हैं। देन जिस तरह आप वॉक का कह रही हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। इट्स नॉट जस्ट द स्किन, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जब बड़े बुजुर्ग वगैरह वॉक करते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले हम कहते हैं बड़े ही आजकल आप वॉक पे जा रहे हैं, अपना मतलब वी टेक एवरीथिंग नेगेटिव। हाँ एग्जैक्टली, वी शुड इनकरेज देम। तो हमारी अपनी फैमिलीज़ में ही इश्यूज़ हैं कि वी शुड लाइक कि नहीं जा रहे तो साथ ले के जाएँ। अगर जिस तरह आप कह रही हैं वो गार्डनिंग करिए तो हमें भी, हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, हम ही नहीं करते तो वो क्या करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइए कि सन ब्लॉक इस मौसम में आप लोग कहते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक जो बच्चे लगाते हैं वो कहते हैं हमें तो इससे एक्ने होती है। अब इस एक मसले का क्या हल सजेस्ट करेंगी? पर अगेन रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। एक्ने की सन ब्लॉक इज़ कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट। तो वो ओवर द काउंटर में मिल जाएंगे? ओवर द काउंटर ऊपर उनको ये बताना होता है सीबम कंट्रोल, और नीचे लिखा होता है प्रॉपर एक्नी के बच्चों के लिए ठीक है, नॉर्मल स्किन भी नहीं, ड्राई भी नहीं, या अगर ये भी लिखा हो कि नॉन कोमेडोजेनिक वो भी नहीं, प्रॉपर ऊपर लिखना चाहिए कि एक्नी का वो देखें लेबल, SC लिखा होता है नॉर्मली, सीबम कंट्रोल वो यूज़ करें, जेल फॉर्म में यूज़ करें। देन ल्यूक वार्म वाटर से फेस वॉश करें, क्योंकि ठंडे पानी से डर्ट या ऑयलीनेस ख़त्म नहीं होती। ये जब आप छोटी छोटी टिप्स घर पे फॉलो करते हैं तो एज सच आप लोगों को इश्यूज नहीं होते। एक तरफ हम गर्म नीम गर्म पानी से वो करें, दूसरा कहते हैं कि आपने अगर आपकी ओपन पोर्स और इस तरह का मसला है तो आप ठंडे यख पानी से जो है आइसिंग करें, या फिर ठंडे यख पानी जो है उससे स्प्लैश करें तो वो भी अच्छा है, या टोनिंग करें कि आपका टोनर जो है वो फ्रिज में रखें एंड देन स्प्रे इट, तो वो भी कूलिंग इफेक्ट के साथ पोर मिनिमाइज़ करेगा। किस बात को बंदा सुने? यू आर टॉकिंग, आप जो बात कर रही हैं वो एजिंग की है। एजिंग के साथ पोर्स खुल लाइक आपके फेस पे आ जाते हैं, वो फ्रीजिंग क्रायोथेरेपी इज़ यस इट वर्क्स, बट जिस तरह ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं एज सच दैट इट डजंट। बट जो एक्नी का है, इफ़ यू डोंट वांट कि आपके पोर्स खुले हुए हैं, उसके अंदर डर्ट जाए और डर्ट एज अ पिंपल बाहर आए, देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। जिस तरह आप ऑयल को ही देख लें, आप पूरी उस ठंडे पानी से धोती रहें तो हटता है, लाइक इस तरह से आपकी स्किन का भी है कि यू हैव टू वॉश इट ऑफ प्रॉपरली। एंड बेड टाइम पे
मस्ट आप वो करें, एंड लाइक विद प्रॉपर फेस वॉश या क्लिनजर जो भी यूज़ करते हैं आप लोग। एंड मॉर्निंग के लिए द बेस्ट टिप इज़ के ल्यूकवार्म पानी से धोया और टॉवल ड्राई करें। डू नॉट यूज़ एनी केमिकल, बिकॉज आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उस दे आर वेरी हेल्दी। उसके ऊपर आप उसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अपने नेचुरल ऑयल्स को, उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और कुछ ऐसा जो कि आप इससे जुड़ा हुआ हमें इन्फॉर्म करना चाहें? बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बहुत अर्ज भी होता है कि पिंपल जो है उसको फोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्या इस तरह करना चाहिए या नहीं, उसे उसी तरह से छोड़ना चाहिए और उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहिए? ये जो पिकिंग करते हैं दैट इज़ वेरी साइकोलॉजिकली सूदिंग फॉर देम। उनको लगता है कि इट्स लाइक ठीक हो गया। इसके लिए आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं पिकिंग पैड्स जिनको बोलते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे एक्नी की तरह के वो दाने रखे हुए हैं। अगर आपका पिंपल तोड़ने का दिल है तो आप उसको के साथ खेलें। इट्स इनडायरेक्ट हमारी ये एक साइकोलॉजिकल या एक हम एक को ख़त्म करते हैं फिर सेकंड, वो उनका एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है जो वो खुद स्टॉप नहीं कर सकते। फिर देन इट्स सूदिंग फॉर देम कि चलो ये तो हटा दिया, अब नेक्स्ट भी हटा देंगे। टेम्परेली वो हट जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक जिस तरह आपके हाइपर पिगमेंटेशन दैट लास्ट फॉर एवर और फिर इसका इलाज ही नहीं है। अच्छा, अब ज़रा सेकेंडरी पार्ट पे आते हैं। जिन लोगों को ये हो चुका है मसला और वो इस फेज से एक्टिव एक्नी के फेज से गुजर चुके हैं, अब उनको वहाँ पे स्कारिंग है, खड्डे हैं या रेडनेस है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? उसके लिए तो कम्प्लीटली एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो ऑब्वियसली इंजेक्टेबल्स भी हैं एंड देन टॉपिकल भी हैं, लेकिन वो आप क्लिनिकल से निकल चुके हैं, आपकी ये डिसऑर्डर ख़त्म हो गया। अब उस डिसऑर्डर के सेकेंडरी इम्पैक्ट था, उसको आप लोगों को एस्थेटिशियन से ही करना पड़ता है। यू कैन नॉट लाइक घर पे बैठ के नहीं हो सकता ये इसका। और कितना इफेक्टिव है एस्थेटिशियन के पास जाकर उसको ट्रीट करना? आई मीन विल इट वर्क? ख़त्म हो जाएगा आपके खड्डे सब चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पे आप उससे निजात पालेंगे? मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मिनिमाइज़ वर्ड यूज़ किया था और मैं हमेशा पेशेंट कहती हूँ कि इट विल इम्प्रूव। अब एक पेशेंट 100% कोरियन ग्लास स्किन चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। Yeah. सो जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें उतना इफेक्टिव है, या इसको थोड़ा पहले कर लेंगे, पहले एक दफ़ा सारी एक्नी हो जाए फिर सारी ख़त्म हो जाए तब एक दफ़ा इस ट्रीटमेंट पे जाएंगे? इस तरह बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जिस दिन स्टार्ट होती है उधर से स्टार्ट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। एक बार जिस तरह ट्रांसप्लांट वाले कहते हैं कि एक बार पूरे गंजे हो जाए और फिर इस तरह नहीं होता। एक बार अगर डिसऑर्डर आपका एडवांस हो गया है, वो एडवांस ही रहता है, वापस नहीं हो सकता वो। अच्छा, इतनी एडवांसमेंट है एस्थेटिक मेडिसिन में, अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एक्नी ब्रेकआउट को रोक सके? यानी अगर पता है कि फैमिली में टेंडेंसी है तो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो प्रिवेंट कर सके कि एक्नी हो ही ना? देखिए जेनेटिकली तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को वो नहीं कर सकते चैलेंज, लेकिन अगेन एग्जांपल इज़ लाइक मेरे घर पे है कि हमने प्रिवेंशन पे ही गए हैं विद टॉपिकल, तो वो टॉपिकल से इट इज़ वर्किंग। सो फार माय डॉटर शी हैज़ नो लाइक ऑयल की इश्यूज़ नहीं, बट शी इज़ वेरी लाइक अपने ऊपर फोकस्ड भी है वो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो क्या एक होम केयर है जिसको कि आप सजेस्ट कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि टॉपिकल इस्तेमाल होना चाहिए जिन लोगों को ये मसला है कि उनको एक्नी ब्रेकआउट होता है और ऑयली स्किन है? पहले तो अगर आपकी बेटी मेकअप करती है, यू शुड नो कि प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, इट शुड बी मिनरल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सेकेंडली उसके जो बेडिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चों की बेडिंग, ताकि डर्ट वगैरह ना आए और एक्नी के इश्यूज़ ना हो। अगर उनकी ऑयली स्किन है तो उनको सिखाएं कि हाउ टू लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों ने अपने किस तरह से फेस को वॉश करके रात को सोना है। स्किन केयर आपकी एक रूटीन पेरेंट्स सेट करके दे दें। जब स्किन केयर रूटीन उनकी बच्चों की अच्छी हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और होता। स्किन केयर रूटीन में आप एक दफ़ा तस्करा कर दें कि क्या क्या चाह रही हैं आप इसमें? फेस वॉश, सन ब्लॉक एंड स्पॉट ऑन जेल। अगर कोई एक्नी निकल रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि नॉर्मली बच्चियों को मंथली साइकिल के इर्द गिर्द होता है, वहाँ पे हल्का सा पी साइज लेके रात को लगा के सो जाएं और सुबह वॉश कर दें। फिर मॉर्निंग में मेक श्योर करें कि एक्नी के जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करके उसके ऊपर सन ब्लॉक यूज़ करें और स्कूल में भी उनको साथ दें। और जब उनकी ब्रेक टाइम होता है अराउंड 12 or 1, तो
बाथरूम में जाके फेस वॉश करके दोबारा से सन ब्लॉक लगाएं जितना, और जितनी गर्मी से बच्चों को बचा सकते हैं ताकि फ्लेयर्स ना हो, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। देन डाइट को थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सो इन तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ कम एक्ने के निकलने को अवॉइड किया जा सकता है, और अगर निकले तो उसके बारे में ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समाविया फॉर योर टाइम एंड योर प्रेजेंस हियर टुडे। आपने आज हमारे साथ इस इशू के ऊपर बात की। गर्मियाँ भी, वैसे तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर अभी एक लंबा अरसा होता है हमारे मुल्क में गर्मियों के क़याम का, 6-7 महीने तो हमने इसी मौसम में गुजारने हैं। सो आप अपनी स्किन का और अपने बच्चों की या फैमिली के बाकी मेंबर्स की स्किन को इस टिप्स के साथ जो है मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद मिल रहे हैं आपसे अपने अगले मेहमान के साथ। खुशियाँ सारी वो ढूंढ